जय गुरु जी संगत जी। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको वो व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर ऑडियो प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर लिखित सत्संग भी शेयर कर सकते हैं और उस सत्संग को सारे गुरु परिवार के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। एक बहुत ही प्यारा सत्संग आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अभी 22 तारीख को मेरे यहाँ गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेशन का सत्संग होना था, तो उसके 1 वीक पहले ही मुझे एक अंकल का शाम के समय कॉल आता है कि जय गुरु जी अंजलि आंटी, ये कुछ ब्लेसिंग्स आई है, गुरु जी ने आपके लिए भेजा है और आप कल उन्होंने एड्रेस बताया, वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा, मैं जबलपुर कल आ रहा हूँ। तो मैंने अंकल से पूछा कि आपका नाम, तो अंकल बोले इट डजेंट मैटर कि मेरा क्या नाम है, बस आप अपनी ब्लेसिंग्स कलेक्ट कर लीजिएगा। एंड आई वॉज सो एक्साइटेड कि गुरुजी ने अपने बर्थडे से पहले मेरे लिए इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, और तब तक मुझे नहीं पता कि वो ब्लेसिंग्स क्या आ रही है। मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा यू आर सो एक्साइटेड, बट आप उनको कॉल करके पूछो तो कि आपका नंबर कहाँ से मिला उनको। फिर मैंने उनको दोबारा कॉल किया और उनसे पूछा कि अंकल बस इतना बता दीजिए कि मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला है। तो अंकल कहते हैं कि ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आया हूँ और ये गुरुजी की सेवा है, ये गुप्त सेवा है। और नागपुर के संगत में मुझे आज इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो वहाँ किसी संगत से आपका नंबर मिला। तो मैंने उन आंटी का नाम पूछा कि आपको किस आंटी ने मेरा नंबर दिया। देन ही सेड कि ये आंटी है, इनसे आपका नंबर मिला। देन आई वॉज श्योर कि किसी नोन पर्सन से ही मुझे इनको मेरा नंबर मिला है। मैंने कहा ओके अंकल, आई विल कलेक्ट टुमारो। और फिर मैंने फिर नागपुर कॉल किया कि मेरी कज़िन को कि ये आंटी कौन है, ये ऐसे से अंकल का फ़ोन आया है और वो ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं और उनको नंबर आपसे मिला है क्या। फिर रात को मुझे एक वॉइस मैसेज आता है एक आंटी का, मेरी कज़िन का, कि अंजलि एक दिल्ली से अंकल आए हैं और वो किसी संगत का नंबर मांग रहे थे, तो मैंने तुम्हारा नंबर उनको दे दिया। आई वॉज डैम श्योर कि किसी नोन पर्सन से मेरा नंबर उनको मिला। नेक्स्ट डे मेरा बेटा जब ब्लेसिंग्स कलेक्ट करके आता है, तो आई वॉज सो हैप्पी टू सी कि गुरुजी ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए अपनी संगत के लिए इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स भेजी। उसमें 7 नेम प्लेट्स थी गुरुजी की, सम ब्रेसलेट्स विथ स्वीट्स, एक मिठाई के डब्बे के साथ। और मैं इतनी खुश, मैंने 2-3 आंटी से ये सत्संग शेयर किया, तो घर आके वो अपनी ब्लेसिंग्स भी लेके गए, मीठा प्रसाद भी खा के गए। अभी 1 वीक था मेरे पास सेलिब्रेशन के लिए, और मैं सोच रही थी कि अब इसमें से कितनी तो ब्लेसिंग्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो मैं बर्थडे वाले दिन गुरुजी के कैसे बाकी संगत में इतनी सी ब्लेसिंग्स बांटूंगी। फिर मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया, मैंने कहा जैसे गुरुजी की इच्छा। और वो अंकल को मैं जिस दिन कॉल आया उनको थैंक यू का कॉल किया मैंने, और मैंने बोला अंकल इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स भेजी है गुरुजी ने, और 22 को ही मेरे यहाँ सेलिब्रेशन है और 1 वीक पहले ही उन्होंने ब्लेसिंग्स भेज दी, एंड आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड। फिर क्या होता है, मैं फिर गुरुजी के सत्संग की तैयारियों में लग गई और गुरुजी के लिए मैं इतना प्यारा चोला लेके आई, और उसका दुपट्टा कहीं अरेंज नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान थी दुपट्टे को लेके कि गुरुजी क्यों नहीं अरेंज करवा रहे। लास्ट 21 को शाम को मैं गई जब मार्केट, तो इतनी बारिश कि वो दुपट्टा मैं ले ही नहीं पाई, कहीं ढूंढ ही नहीं पाई। मैं घर आती हूँ और मेरी गुरुजी से बस वही कन्वर्सेशन चल रही है कि गुरुजी आप क्यों नहीं चाह रहे हो ये चोला ब्लेस्ड हो उस दिन, और बस यही बात करते करते रात को मैं रोते रोते सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर उन अंकल का मैसेज आता है कि देयर इज़ समथिंग स्पेशल फॉर संगत एंड यू हैव सत्संग टुडे एट योर रेसिडेंस। देन आई वॉज सो हैप्पी कि गुरुजी फिर कुछ भेज रहे हैं। एंड आप बिलीव करोगे संगत जी, इतना प्यारा चोला भेजा गुरुजी ने ब्लेसिंग्स के लिए,
प्लस बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि आप उसको भी लेके परेशान मत हो कि आपके पास थोड़ी सी ब्लेसिंग्स बची है तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ऐसे ही गुरुजी ने हैप्पी बर्थडे वाला बैनर था मेरे पास, बट वो उतना अच्छा नहीं था जो मुझे वहाँ पे लगाना था, तो गुरुजी ने वो भी भेजा कि तुम हैप्पी बर्थडे वाला बैनर भी लगाओ। मतलब एक एक चीज़ का गुरुजी ने कितने अच्छे से ध्यान रखा। ऐसे ही जिस दिन मेरे यहाँ 22 तारीख को सत्संग था, दिन में मेरा और मेरी कज़न का चल रहा था कि क्या रखना है मेन्यू में मीठा प्रसाद में, तो वो कहते कि रहने दो मीठा, भाई संगत को बहुत हैवी हो जाता है और कड़ा प्रसाद और केक इज़ इनफ, तो आप मीठा रहने दो। मैंने कहा चलो जैसे गुरुजी की इच्छा। एंड संगत जी आप बिलीव करोगे, गुरुजी ने इतनी सारी मिठाई भेजी वहाँ पे कि लो आप मीठा भी खिलाओ संगत को। सबको मैंने दिया और सबने इतना खुश होकर खाया कि उनको हैवी भी नहीं लगा और थोड़ा थोड़ा सबको आ भी गया। ऐसे ही उन्होंने हैप्पी बर्थडे बैनर का ध्यान रखा, ब्लेसिंग्स का ध्यान रखा, और गुरुजी को पता था कि मैं चोले को लेके कितना परेशान हो रही हूँ, लेकिन वो अंकल नहीं जानते थे जिन्होंने ये ब्लेसिंग्स वहाँ से भेजी है। वो अंकल को नहीं पता था कि मुझे चोला रिक्वायर्ड है या मुझे क्या चाहिए, वो तो गुरुजी जानते थे। तो गुरुजी ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स भेजी उस दिन। प्लस ऐसे ही जब हमारे यहाँ सत्संग होना था, उसके पहले मेरा और मेरी कज़न का कन्वर्सेशन हो रहा था कि हम इस बार चाय प्रसाद नहीं रखते हैं, हम कॉफ़ी प्रसाद करते हैं। और वो बोलती है कि कहाँ लगे हो भाभी आप कॉफ़ी के लिए, चाय प्रसाद ही ठीक है ना। मैंने कहा चलो लेट्स सी, अभी टाइम है 8-10 दिन, हम देख लेंगे क्या रखना है। नेक्स्ट डे थर्सडे को मैं एक आंटी के यहाँ सत्संग के लिए निकलती हूँ, और जैसे ही मैं अपना मोबाइल खोलती हूँ, संगत जी बिलीव करो, सबसे सामने गुरुजी का मैसेज, जदों तेरे घर सत्संग होसी मैं तेरे घर आसा, मैनू कॉफ़ी दा भोग लगाई, मैनू कॉफ़ी बहुत पसंद है। मतलब गुरुजी ने खुद ही बता दिया कि उनको कॉफ़ी पीना है और तुम कॉफ़ी का भोग लगाना। और उस दिन मैंने कॉफ़ी प्रसाद ही लिया, और गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस कैसे दिखाई, जैसे ही उनको भोग लगा, कॉफ़ी में इतने सुंदर मोर के दर्शन कराए गुरुजी ने। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही मेरी कज़न से मेरी बात हुई कि अब हमारे पास चोला आ गया है, अब हम दिल्ली से जब भी कोई जाएगा उनके लिए प्यारी सी जूती लेके आएंगे गुरुजी के लिए। गुरुजी ने वो भी मेरे लिए भिजवा दी। अभी 3 दिन पहले गुरुजी ने मुझे इतनी प्यारी जूती प्लेस की है विथ सॉक्स, अपने सॉक्स के साथ। तो हर छोटी चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा, हर छोटी बात को उन्होंने ध्यान रखा कि अच्छा ये अंकल को नहीं पता कि मुझे जूती चाहिए, मुझे चोला चाहिए, ये तो गुरुजी करवा रहे हैं। तो उनके थ्रू मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स मिली है गुरुजी की। अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।